मनीषा का परिवार बहुत बड़ा था, मगर बहुत गरीब था। बूढ़े सास ससुर और बीमार पति, 5 साल का बेटा। शौर्य, इन सब की जिम्मेदारी मनीषा के कंधों पर ही थी। मनीषा बहुत मेहनत से काम करती थी, लेकिन फिर भी उसे गुजारा करने के लायक भी पैसे नहीं मिलते थे। फिर एक दिन उसे बर्गर बनाने का मौका मिलता है और उसकी जिंदगी ही पलट जाती है। मनीषा, आज रात में लेट आऊंगी। ऑफिस में मेरी अर्जेंट मीटिंग है। तुम बाथरूम में रखे गंदे कपड़े धो देना और रसोई का काम भी कर लेना। मेरे सर में अभी बहुत तेज दर्द है। तुम मेरे लिए अदरक वाली चाय बना कर लेकर आओ। जी मालकिन, मैं सब काम कर दूंगी। मनीषा अपने काम में लग जाती है। घर के सारे काम खत्म करने के बाद वह मालकिन को अदरक वाली चाय दे देती है और फिर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। मनीषा का पति मनोज जूस बेचता था। एक रात वह घर से लौट रहा था, तभी एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह अपने दोनों पैर गंवा देता है। आप फिक्र मत कीजिए शौर्य के पापा, ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है। पड़ोस की अंजू बता रही थी कि वो जिस घर में खाना बनाती है वहाँ काम वाली चाहिए। मैं वहाँ काम कर लूँगी। मुझे माफ कर दो मनीषा, मेरी वजह से तुम्हें दूसरों के घरों में जा जाके काम करना पड़ रहा है। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम दूसरों के घर जाके काम करो। अजी, आप कैसी बात कर रहे हो? जिंदगी में दुख सुख तो आते जाते रहते हैं, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। मेरा दिल कहता है हमारे अच्छे दिन जल्दी ही आएंगे, देखना आप। मनीषा बहुत हिम्मत वाली थी। वह मुसीबत से लड़ना जानती थी। मनीषा के सास ससुर भी उससे बहुत खुश रहते थे। मनीषा बहू, कल से तू काम पर जाया करेगी ना बेटा, तो घर के काम मैं संभाल लिया करूँगी। तू घर की बिल्कुल भी फिक्र मत करना बेटा, मैं हूँ यहाँ। हाँ मनीषा बहू, खूब दिल लगा के काम करना बेटा, हमारे अच्छे दिन जल्दी ही आएंगे। जी पापा जी, आप दोनों के आशीर्वाद से हमारे अच्छे दिन जल्दी ही आएंगे, आप फिक्र मत करो। दूसरे दिन मनीषा अंजू के साथ काम पर गई। क्या नाम है तुम्हारा? जी मनीषा नाम है मेरा। देखो मनीषा, घर के सारे काम, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, ये सब काम करने होंगे। इसके लिए मैं तुम्हें महीने के 5,000 रुपए दूंगी। जी मालकिन, मैं सब काम संभाल लूंगी। तो ठीक है, कल से काम पर आ जाना तुम। अब मनीषा दूसरे दिन से काम पर आने लगी। बदले में उसे 5,000 रुपये मिलते। इतने कम पैसों में उसके परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा था। इन पैसों से परिवार को बस 2 वक्त की रोटी ही मिल पाती थी। मनीषा स्वाति के घर के सारे काम करती। कभी कभी अंजू काम पर नहीं आती तो मनीषा रसोई का काम भी कर दिया करती थी। अरे वाह मनीषा, तुम तो खाना भी बहुत अच्छा बना लेती हो। जी मालकिन, मुझे सब कुछ बनाना आता है। चाउमीन, बर्गर, ये सब कुछ बना लेती हूँ मालकिन मैं। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। एक दिन स्वाति ने घर पर किटी पार्टी रखी थी। उसमें स्वाति की सहेलियां आने वाली थीं। स्वाति के घर के पास में एक नामी रेस्टोरेंट है जिसके यहाँ के बर्गर्स बहुत मशहूर हैं। स्वाति की सहेलियों ने पार्टी में रेस्टोरेंट से बर्गर्स मंगवाने को कहा था, लेकिन स्वाति ने जब रेस्टोरेंट में बर्गर का ऑर्डर देने के लिए कॉल किया तो उस दिन रेस्टोरेंट बंद था। ओफो, ये रेस्टोरेंट भी आज ही बंद होना था। अब बताओ मैं बर्गर्स का ऑर्डर कैसे प्लेस करूँ? मेरी फ्रेंड्स आने वाली होगी। तभी स्वाति की नजर मनीषा पर पड़ती है। मनीषा, क्यों ना आज मेरी सहेलियों के लिए तुम बर्गर बना दो? वैसे भी तुम्हें बहुत अच्छे बर्गर्स बनाने आते हैं। ठीक है मालकिन, मैं बर्गर्स बना दूंगी। स्वाति के कहने पर मनीषा सबके लिए बर्गर बनाने लगती है। इस तरह उसने पनीर बर्गर, चीज बर्गर, कितने तरह के बर्गर बनाए थे। जब किटी पार्टी शुरू हुई तो स्वाति की सहेलियों ने बर्गर खाना शुरू किया। यमी, इतने टेस्टी बर्गर्स, वाओ, मजा ही आ गया स्वाति। ऐसे बर्गर्स खा के तो सच में दिल खुश हो गया। तू बहुत लकी है कि तेरे घर के पास इतना नामी रेस्टोरेंट है। अरे ये बर्गर्स मेरी मेड ने बनाए हैं, मनीषा ने। ये कोई रेस्टोरेंट से नहीं आए। आज तो वैसे भी रेस्टोरेंट बंद है। अच्छा यार, मनीषा ने तो कमाल ही कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे 5 स्टार होटल के बर्गर्स आए हों। स्वाति की सहेली बर्गर की तारीफ करते नहीं थक रही थी और मांग मांग कर बर्गर खाने लगी और बर्गर कम पड़ गए। उस दिन घर जाकर मनीषा ने सबको ये बात बताई। मनीषा, ये तो काफी अच्छी बात है। पहले ये बात दिमाग में क्यों नहीं आई? तुम तो बर्गर्स काफी अच्छे बना लेती हो, क्यों ना तुम बर्गर का स्टॉल लगाओ? हाँ बहू, मनोज एकदम सही कह रहा है बेटा। हमें तो पहले से ही पता था कि तेरे हाथ में हुनर है मनीषा। सबकी बात को सुनते हुए मनीषा बर्गर स्टॉल लगाने का सोच लेती है और अपने पास जोड़े हुए पैसे से बर्गर बनाने का सामान ले आती है और अगले दिन स्वाति के घर का काम छोड़ने का बोल के वो स्टॉल लगाती है। आओ भाई आओ,
15 रुपए में वेज टिक्की बर्गर खाओ। 100 रुपए वाले बर्गर का स्वाद अब सिर्फ 15 रुपए में। आओ भाई आओ। आसपास के लोग मनीषा का ऑफर से खुश होकर उसके स्टॉल पर बर्गर खाने पहुंच जाते हैं। मुझे एक वेज बर्गर देना और मुझे एक पनीर बर्गर। मनीषा ग्राहकों को अपने स्टॉल पर देकर खुश हो जाती है। लोगों को मनीषा के हाथों के बने सभी तरह के बर्गर्स बहुत पसंद आ रहे थे और मनीषा के स्टॉल पर काफी भीड़ लग गई थी और शाम तक लगभग उसके बनाए सारे बर्गर बिक जाते हैं। उस दिन मनीषा ने बहुत पैसे कमाए। उस दिन घर जाकर मनीषा ने सबको ये बात बताई। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हारे बनाए बर्गर सबको खूब पसंद आएंगे। हाँ शौर्य के पापा, मैं खूब मेहनत करूंगी और आज से ज्यादा बर्गर बनाऊंगी। बहू तुम थक गई होगी बेटा, चलो खाना खा के सो जाओ। दूसरे दिन बाजार जाकर मनीषा ने बर्गर बनाने का बहुत सारा सामान खरीदा और घर आकर वो बर्गर बनाने की तैयारी में लग गई। सारी तैयारी करने के बाद मनीषा बर्गर स्टॉल लगाती है और उसके वहाँ स्टॉल लगाने से पहले ही लोग उसका इंतजार कर रहे थे। मनीषा के आते ही लोग बर्गर खरीदने लगे। 4 वेज बर्गर पैक कर दो। और दीदी मुझे पनीर बर्गर चाहिए। मुझे चीज बर्गर चाहिए। मनीषा ने सबको उनकी पसंद के बर्गर दिए और चटनी दी। तभी मनीषा के पास एक आदमी आता है। क्या तुम मनीषा हो? जी साहब जी। मेरा नाम अनमोल है। तुम्हारे बर्गर्स की बहुत तारीफ सुनी है। क्या तुम अपना बर्गर मुझे टेस्ट करवा सकती हो? मनीषा ने अनमोल को पनीर बर्गर खाने के लिए दिया। भाई वाह, मजा ही आ गया। वाकई तुम्हारे हाथों में तो हुनर है मनीषा। क्या तुम परसों तक 100 बर्गर का ऑर्डर पूरा कर पाओगी? मेरे घर में मेरे बेटे का जन्मदिन है। बोलो। हाँ हाँ साहब जी, मैं परसों तक ये ऑर्डर पूरा कर दूंगी, आप चिंता ना करें। मनीषा ये खुशखबरी घर पर सबको सुनाती है और सब लोग मनीषा की मदद करने में लग जाते हैं, जिससे परसों तक 100 बर्गर का ऑर्डर पूरा हो जाए। सब मिलकर ऑर्डर को पूरा कर देते हैं और मनीषा की बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। दिन बीत रहे थे। अब मनीषा के परिवार की गरीबी दूर हो गई थी और सारी परेशानियां खत्म हो गई थीं। मनीषा ने अब एक बड़ा सा घर भी ले लिया था और सब लोग उसके स्टॉल का बर्गर खाने आते थे। मनीषा बर्गर वाली के नाम से फेमस हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।